नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे आईटीसी पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे एक आपका सेक्शन है 17, सब सेक्शन 17 और सब सेक्शन 5, 17(5) जिसे हम कह देते हैं। इसमें कुछ आईटीसी हैं जो ब्लॉक आईटीसी हम कहते हैं, जो आईटीसी हम नहीं ले सकते। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल, ये वाली आईटीसी हम नहीं ले सकते। 17(5) की आईटीसी होती हैं। ये आपकी रिटर्न में भी कई बार लिखा होता होगा कि 17(5). तो 17(5) की कुछ आईटीसी हैं जो हम नहीं ले सकते, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप ना लें, ये आप लेंगे तो इसमें आप बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाद में आपकी जब आईटीसी मैच कराई जाएगी तो ये इनएलिजिबल आईटीसी होती है और ये ब्लॉक आईटीसी होती है। इस आईटीसी को आप नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ आइटम हैं जो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में दिए गए हैं। 17(5) में दिए गए हैं। लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप यहाँ से लिस्ट उठा सकते हैं और इनकी आईटीसी आप ना लें। अब इसमें क्या क्या चीज है? मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस एक्सेप्ट व्हाई दे आर यूज्ड। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई कार खरीदते हैं, आप उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। समझ गए? अब उसमें कुछ कंडीशन है कि कौन ले सकता है। कुछ लोग हैं जो गाड़ी खरीदकर गाड़ी ही बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो लेंगे ही, क्योंकि आईटीसी का सबसे मुख्य नियम ही ये है कि आईटीसी जो है आप वो ले सकते हैं जो भी आप परचेज कर रहे हैं इन द फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वहां आप ले सकते हैं। तो जो व्हीकल खरीदकर व्हीकल बेच रहा है वो इसमें लेगा केवल, या कोई ट्रांसपोर्टर है तो वो लेगा। हम जो है नॉर्मल टैक्स पेयर या नॉर्मल जो अपना व्यापार कुछ किसी और चीज का कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ी की या किसी भी मोटर व्हीकल की आईटीसी नहीं लेंगे। ए में ये था। बी में कुछ सर्विसेज हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। आप बाहर जाते हैं, अपने स्टाफ को कोई पार्टी देते हैं, अपने स्टाफ को कहीं खाना खिलाने ले जाते हैं या खाना मंगाते हैं, तो उसमें जीएसटी चार्ज होता है। इसकी आईटीसी आप नहीं लेंगे। आउटडोर कैटरिंग की आईटीसी आप नहीं लेंगे। ब्यूटी ट्रीटमेंट, आप अपने स्टाफ को या खुद को या कोई भी ऑफिस में जो भी है आपने इस तरह की सर्विसेज ली हैं, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन सभी की आप आईटीसी नहीं ले सकते। आप इनकी आईटीसी ना लें। आपने अपने किसी एम्प्लॉय को किसी क्लब की मेंबरशिप दिलाई हुई है, किसी हेल्थ क्लब की, किसी फिटनेस सेंटर की आपने ली हुई है, आपने किसी एम्प्लॉय को दिलाई हुई है, उस पर जीएसटी चार्ज होती है, आप उसकी आईटीसी नहीं लेंगे। ये 17(5) में ब्लॉक आईटीसी। रेंट ए कैब, आप कोई रेंट करते हैं, आपका एम्प्लॉय कोई रेंट कैब लेता है रेंट पर, या कैब से जाता है, उसकी सर्विसेज वो अवेल करता है, या एलआईसी या कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप या आपके एम्प्लॉय के लिए आपने लिया हुआ है, और तो उसकी भी आईटीसी आप ना लें। कहीं आपने ट्रेवल के लिए आप गए हैं या आपने अपने एम्प्लॉयज को भेजा है, तो उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, इसमें क्या है, यदि आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने एक फ्लैट बनाए हैं और वो फ्लैट ही आपने आगे बेचने हैं, तब इसकी आईटीसी ले सकते हैं। बट आपने अपनी बिल्डिंग बनवाई है, आप व्यापार किसी और चीज का करते हैं, आपकी कंपनी किसी और चीज की है, तो आप उसकी आईटीसी ना लें। आपने जो बिल्डिंग बनवाई है उसमें जो खर्चा आपने करा है, जो आपने सामान मंगाया है वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, या वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे जो भी आईटीसी चार्ज की है, वो आप इसमें आईटीसी का इनपुट का बेनिफिट ना लें, नहीं ले सकते। इसके बाद आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10। कंपोजिशन में कंपोजिशन वाले टैक्स चार्ज करते ही नहीं है, तो उसमें वैसे भी आप आईटीसी उसका नहीं ले सकते। आप कंपोजिशन डीलर से कोई भी परचेज करते हैं, आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते। नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन से आप कुछ खरीदते हैं, उसकी भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। पर्सनल कंजप्शन, आपने गुड्स सर्विसेज ली लेकिन वो पर्सनल आपने यूज कर ली, व्यापार के लिए आपने यूज नहीं करी, आप भी उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। गुड्स लॉस्ट, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो एक अलग से वीडियो बन जाएगी, बट मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, व्यापार में कुछ सामान बहुत सारा आपका खो गया, लॉस्ट हो गया, स्लॉटन चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय खराब हो गया, रिटर्न ऑफ और डिस्पोजेबल बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, आपने गिफ्ट के रूप में दे दिए, आपने फ्री सैंपल दे दिए। अब इसमें क्या होगा, इसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते, इसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी।
रिवर्स कैसे करनी पड़ेगी? यदि आपने माल खरीदा था 100 रुपए का, उसने आपने 18 रुपए उस पर आईटीसी वो टैक्स दिया था, तो आप 18 रुपए की आईटीसी ले रहे थे। बट यहाँ आपका वो उसमें से 50 रुपए का सामान खराब हो गया, चोरी हो गया, बेकार हो गया, आपने वो फ्री गिफ्ट दे दिए, सैंपल दे दिए। अब इसमें आप क्या करेंगे? आपने 50 रुपए का जो सामान फ्री दिया है या जो भी चोरी हुआ है, इसमें से जो भी हुआ है, उस 50 रुपए की आईटीसी को आप रिवर्स करेंगे, उसकी आप आईटीसी भी नहीं ले सकते। शायद समझ गए होंगे आप इस बात को, और कोई इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताएं, और इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है आईटीसी रिवर्सल की, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोविजन थे जहां पर आपकी आईटीसी ब्लॉक होती है, आप इनकी आईटीसी नहीं ले सकते। तो कृपया इन चीज़ों की आप आईटीसी ना लें। सेक्शन 17(5) को आप पहले देख लें सीजीएसटी एक्ट में, फिर उसके बाद आप आईटीसी क्लेम करें। और ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ें थी, वो आप नहीं ले सकते। इसका मोटा सा फंडा भी है कि जो आपका बिल्कुल फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आ रहा है, उन चीज़ों की आप आईटीसी लेंगे। हालाँकि आप मोटे तौर पर देखें तो ये चीज़ें काम आ रही हैं, आपने एम्प्लॉय के लिए कुछ करा, बट आप नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए वो भी हमें बताएं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।